नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आज सोमवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक इन चारों लोगों को केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया गया है। गुजरात एटीएस की ओर से विकास सहाय ने बताया कि चारों आतंकी मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद नुफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद राजदीन मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले हैं। चारों किस मकसद से अहमदाबाद आए थे और किन किन लोगों के संपर्क में थे, इसकी अभी जांच चल रही है। विकास साहे ने कहा, हमें मिली जानकारी के मुताबिक चारों पहले ट्रेन से 18 या 19 मई को अहमदाबाद पहुंचने वाले थे। हमने चेन्नई से ट्रेन के पैसेंजर्स की लिस्ट मंगवाई है, यह भी पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात एटीएस ने पिछले साल पोरबंदर से श्रीनगर के 4 युवकों और सूरत की एक महिला को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक विदेशी नागरिक था। इन चारों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएसआईएस से लिंक थे। ये पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए देश से भागने की योजना बना रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर आईसीएमआर का आया बड़ा बयान। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में सामने आया कि कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का हवाला दिया गया था, लेकिन आज सोमवार को आईसीएमआर ने इस प्रतिक्रिया देते हुए इसे गलत साबित किया है। वहीं आईसीएमआर ने बीएचयू को एक नोटिस भेजा है, जिसमें आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने लिखा है कि जिस रिसर्च में दावा किया गया है कि अध्ययन में वैक्सीन लेने वाले लोगों पर गंभीर साइड इफेक्ट देखे गए हैं, वह रिसर्च पूरी तरह भ्रामक और गलत तथ्यों पर आधारित है। इसका आईसीएमआर से कोई लेना देना नहीं है। आईसीएमआर ने इसके लिए कोई मदद नहीं दी है। रिसर्च पेपर से आईसीएमआर का नाम हटाया जाए और एक माफीनामा छापा जाए। साथ ही आईसीएमआर ने लिखा है कि स्टडी में कोवैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा गया कि इसके प्रभाव को लेकर 1 साल तक अध्ययन किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली उन लोगों के साथ इससे तुलना की गई है या नहीं। फिर कैसे समझे कि साइड इफेक्ट्स सिर्फ वैक्सीन लेने वालों को हुए हैं? जो साइड इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं वो सामान्य साइड इफेक्ट्स हैं और ये किसी को भी हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा में जूते व्यापारी के घर मिला 60 करोड़ का कैश। आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स की रेड लगातार 48 घंटे से जारी रही है। सोमवार सुबह 12 बजे तक तीनों कारोबारियों के यहां कार्यवाही चल रही थी। इनकम टैक्स को कारोबारियों के पास से करीब 60 करोड़ रुपए कैश बरामद होने का अनुमान है। यह सर्चिंग अभी तक चल ही रही है। बता दें कि इनकम टैक्स ने कारोबारियों से बरामद कैश रकम को भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराने के लिए भेजा है। बैंक स्टाफ द्वारा नोटों की गिनती पूरी होने के बाद ही कैश की सटीक जानकारी मिल सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि सबसे ज्यादा कैश हर मिलाप ट्रेडर के मालिक रामनाथ डंग के यहाँ मिला है। रामनाथ डंग आगरा के जूता कारोबार में पर्ची सिस्टम में बड़े खिलाड़ी हैं। रामनाथ जूता कारोबार में आने से पहले बहुत साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने आटा चक्की से शुरुआत की थी। करीब 25 साल में वो कैसे करोड़ों के मालिक बन गए, इस सवाल को लेकर टीम जांच कर रही है। आइए देखते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव 2024 में आज 8 राज्यों की 49 सीटों पर हुई वोटिंग। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान जारी। दोपहर 5 बजे तक 56.68% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73% और सबसे कम महाराष्ट्र में 48.66% मतदान हुआ है। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा के सेकंड फेज की 35 सीटों पर 48.95%, झारखंड की गोंडे विधानसभा पर 53.82% और लखनऊ ईस्ट सीट पर 42.53% वोटिंग हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि 543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो गया है। आज की सीटों को मिलाकर कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग हो। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की है। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन का समय और मांगा है। कोर्ट 2 जून को इस पर सुनवाई करेगा। बता दें कि फिलहाल दिल्ली सीएम 1 जून तक जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसी केस में बीआरएस नेता के कविता की कस्टडी भी 3 जून तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। वहीं 17 मई को केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और साथ ही कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।